क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि लुई विटॉन और बर्बेरी ये टाइम टू टाइम अपने खुद के प्रोडक्ट्स पर आग लगा देते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साल 2018 में ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड बर्बेरी ने $3.6 बिलियन रेवेन्यू कमाया था और $36.8 मिलियन वर्थ अपनी खुद की मर्चेंडाइज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये ब्रांड अपनी एनुअल रिपोर्ट में एडमिट करता है कि खुद के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना एक्चुअली में एक स्ट्रैटेजी है। ये ब्रांड्स जस्टिफिकेशन देते हैं कि हमें इन प्रोडक्ट्स की एक्सक्लूसिविटी बनाए रखने के लिए इनकी सप्लाई कम करनी पड़ती है। हर सीजन ये फैशन ब्रांड्स अपने नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, लेकिन पुराने प्रोडक्ट्स के दाम ये कम नहीं करना चाहते क्योंकि इनकी ब्रांड इमेज पर फर्क पड़ेगा। अगर ये अपने पुराने प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पर बेचेंगे तो लोगों के मन में ये लग्जरी ब्रांड्स नहीं रह जाएंगे, इसलिए डिसाइड करते हैं कि अपने पुराने प्रोडक्ट्स को खत्म कर दिया जाए। अगर आप सोच रहे हैं क्या इन कंपनीज को लॉस नहीं होता है करने से, ये लॉस इनके लिए कोई इतना बड़ा नहीं होता दोस्तों। अगर शानेल आपको कोई $1000 की ड्रेस बेचने लग रहा है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट $1000 नहीं है, उसे बनाने में शायद सिर्फ उनके लिए $100 पड़ा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करते हैं आज के दिन हम में से हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं दुनिया में जो एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग करना जानते हैं। कुछ जंगलों में जब आप ऊपर की तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ पेड़ों के बीच में पत्तों में गैप्स क्रिएट हो रखी हैं। पेड़ों के पत्ते एक बिल्कुल जिग्सो पजल की तरह लगेंगे, साइड बाय साइड ये फिट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन कभी भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे। इस चीज को कहा जाता है क्राउन शाइनेस और मोस्टली सेम स्पीशीज ऑफ ट्रीज में देखने को मिलता है। स्पीशीज जैसे कि ब्लैक मैंग्रोव ट्रीज, यूकलिप्टस, कैम्फर और कई थ्योरीज हैं कि ट्रीज ऐसा करते क्यों है। एक थ्योरी ये कहती है कि ये पेड़ों का अपना तरीका है सोशल डिस्टेंस करने का, ताकि डिजीजेस ना स्प्रेड हो एक से दूसरे पेड़ में। अगर एक को कोई इंफेक्शन हो जाए तो दूसरे को ना हो। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये लाइट को आने देना चाहते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे लाइकली थ्योरी बताई जाती है कि ये पेड़ एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। क्राउन शाइनेस ज्यादातर विंडी एरियाज में देखने को मिलती है जहां पर बहुत तेज हवाएं चल रही हो। तो साइंटिस्ट का मानना है कि ट्रीज अपने बीच में गैप्स बना लेते हैं ताकि जब कोई ट्री गिरे तो दूसरे की ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कोलाइड ना हो। आज से करीब 74,000 ईयर्स पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर एक टोबा सुपर वोल्केनो फूटा था, जिसे दुनिया के इतिहास में वन ऑफ द बिगेस्ट वोल्केनिक इरप्शंस बताया जाता है। इस ज्वालामुखी से इतना मैग्मा निकला कि पूरा अमेरिका इससे कवर हो जाएगा 1 फुट थिक ऐश और रॉक की लेयर से। इससे इतना धुआं निकला था कि इसने सनलाइट को पार्शियली ब्लॉक कर दिया और दुनिया भर का तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे गिर गया। ये इरप्शन इतनी खतरनाक थी कि माना जाता है कि इंसान ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे इसकी वजह से। एक थ्योरी के अनुसार इस वोल्केनिक इरप्शन के बाद सिर्फ 5 से 10 हजार ह्यूमन जिंदा बचे अफ्रीका के एक कोने में। उनके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी थी जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाए। और आज के दिन जेनेटिक एविडेंस हमें बताता है कि जितने भी इंसान जिंदा हैं, हम सब के एंसेस्टर्स वो वही 10,000 अफ्रीकन थे जो जिंदा बच गए थे। इस इवेंट को एक जेनेटिक बॉटल नेक कहा जाता है इंसानों के इतिहास में। हालांकि कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी को अपोज भी करते हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि इस वोल्केनिक इरप्शन से दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया था। इंडिया बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट करता है दुनिया को, लेकिन शायद सबसे अजीब चीज जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो है बाल। लिटरली इंसानों के बाल। साल 2021 का अगर हम डेटा देखें तो टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन हेयर और रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किए इंडिया के बाहर, उनकी कीमत 2,900 करोड़ रुपए थी। मेजॉरिटी बाल एक्चुअली में टेंपल डोनेशन से आते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए तो तिरुपति बालाजी एक फेमस टेंपल है जहां पर हेयर डोनेशंस करी जाती हैं। बहुत से डिवोटीज आके इस मंदिर में अपने बालों को डोनेट करते हैं और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू सिर्फ इस एक मंदिर से 126 करोड़ रुपए पर ईयर होता है, क्योंकि ऑन एवरेज हर दिन 35,000 बालों को काटा जाता है इस मंदिर में। एक और सरप्राइजिंग चीज ये है कि साल 2020 में 50 करोड़ रुपए इंडिया ने कमाए सिर्फ उन बालों से जो वैसे ही गिरते रहते हैं नीचे, औरतों के जो कंघी करते वक्त कई बार आ जाते हैं। गांव में कई औरतें एक्चुअली में इन गिरे हुए बालों को कलेक्ट करती हैं, नोट्स में टाई करती हैं। लोकल हेयर कलेक्टर किसी लड़के को भेज देता है इन बालों को कलेक्ट करने के लिए और फिर इन्हें विग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अमेरिका ये सबसे बड़ा मार्केट है विग्स के लिए। दुनिया की सबसे भारी बिल्डिंग, सबसे बड़ी नहीं कह रहा, भारी यानी सबसे हेवीएस्ट बिल्डिंग एक्चुअली में है रोमानिया देश के कैपिटल शहर बुकारेस्ट में, और इसका नाम है पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका ओवरऑल वेट है 4.1 मिलियन टन्स। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी साल 1984 में और इसके बनने के पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस वक्त रोमानिया के डिक्टेटर थे निकोलाई चाउचेस्कू। 1971 में नॉर्थ कोरिया गए थे घूमने और नॉर्थ कोरिया से बड़े इंप्रेस्ड हो गए उनका आर्किटेक्चर देखकर। घर वापस लौटे तो उनके आर्किटेक्चर को कॉपी करना चाहते थे। इन्हें मौका मिला साल 1977 में जब एक भयानक अर्थक्वेक आया रोमानिया में, जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। इन्होंने बची कुछ ही बिल्डिंगों को भी डिस्ट्रॉय किया और कहा कि अब मैं यहां पर अपनी एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा, अपना आलीशान महल बनाऊंगा। कहा जाता है कि 20,000 से लेकर 1 लाख वर्कर्स ने इस पैलेस को बनाने में मदद करी थी, इंक्लूडिंग रोमानियन आर्मी के सोल्जर्स को इस काम पर लगाया गया था। अपने भारी वजन
की वजह से बिल्डिंग हर साल 6 मिलीमीटर नीचे धंसती रहती है जमीन में।